लेकिन हैरानी हमें इस बात की होती है कि फिलिस्तीन के दूतावास में तो पहुंच जाते हैं, फिलिस्तीन को लेकर तो बार बार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इजराइल उसने जो 7 अक्टूबर को आतंकवाद का दंश झेला उस पर चुप्पी है ना सर, इसी वजह से सवाल था। खैर, आप जो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, अनुराग जी आ रही हूं आपके पास, जरा सा जवाब दे दो सुधांशु जी, उसके बाद मैं आ रही हूं सर, सुधांशु जी को सुन, मैं जवाब दे रहा हूं, आती हूं। सुधांशु जी आइए प्लीज। मैडम मैं एक लाइन जवाब दे दूं आपको, एक लाइन जवाब दे दूं आपको, दीजिए एक लाइन जवाब दीजिए आप, उसके बाद में सुधांशु जी आपके पास आ रहे हैं। टाइम ले लीजिएगा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। 21 मिनट बाद भी आप यही बात बोलेंगे कि हम आ रहे हैं। नहीं, मैं डिबेट को, अरे भैया उससे पहले भी दानिश अली बोल रहे थे भाई। मैडम जी असीम वकार साहब जल्दी से भदौरिया जी शांत हो बैठिए, भदौरिया जी शांत रहिए, आप थोड़ा शांत बैठिए। 2 मिनट से मेरे साथ असीम वकार साहब को ले आइए फ्रेम में, उसके बाद में आ रही हूं सुधांशु जी आपके पास जवाब के लिए। असीम वकार साहब प्लीज जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं देखिए बताएं आपसे जी, अभी आपने खबर चलाई कि तेल अवीव में एयरपोर्ट पे हमला, ठीक, बिल्कुल हमला हुआ तो आपने दिखाई, लेकिन जब ईरान के मिनिस्टर इजराइल जा रहे थे तो 3 दिन में 2 बार हमला उनके एयरपोर्ट पे हो गया। आप खबरों का विश्लेषण कर रहे हैं, यहाँ पर सारी खबरें हम दिखा रहे हैं, मुझे है। लगा आप इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाह रहे थे। खबर है कि नहीं है? सुधांशु जी को ले आइए, वो भी दिखाइए सर, वो भी दिखाया किस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है और इजराइल भी जवाब में लेबनान की तरफ हमला कर रहा है, सब दिखा रहे हैं। आइए सुधांशु जी। असीम वकार साहब से मैं एक्सपेक्ट करूंगा, जैसे मैंने शांति से उनकी बात सुनी, मैं क्रमवार जवाब दूंगा, वो मुझे भी उसी प्रकार शांति से सुने। झूठ नहीं बोलना चाहिए असीम वकार साहब। आपने कहा कि हमने एक महिला को सांसद बना रखा जिस पे आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है। बताइए कौन सा मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमा बताइए, या आप माफी मांगे या हम माफी मांगे। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो आतंकवाद का केस दर्ज किया गया था वो यूपीए सरकार के शासनकाल में ही कोर्ट से खारिज हो गया था, मकोका का मुकदमा, इसलिए तथ्यों को सही रूप में रखना चाहिए। दूसरा, आपने बिल्किस बानो की बात कही, तो बिल्किस बानो के बलात्कार के जो आरोपी थे 14 साल जेल में रहने के बाद छूटे, परंतु उत्तर प्रदेश में एक इमराना थी, वो भी मुस्लिम थी, उसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया था। उसके बाद मौलवी ने फतवा दे दिया कि उस बलात्कार के बाद वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। बताइए मौलवी काउंसिल ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कार्रवाई की थी क्या? एक कोई जब ये प्रश्न पूछा गया तो लोगों ने कहा हम खिलाफ है। आपकी पार्टी कहेगी नहीं हम उसका समर्थन नहीं करते। मैं जवाब चाहता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिली काउंसिल, किसने उस मौलवी पे कार्रवाई की? सपा की सरकार थी। सपा की सरकार ने क्या कार्रवाई की? तो वो भी तो मुस्लिम थी, उसके लिए दर्द नहीं दिखता। चलिए वो छोड़िए, कश्मीर की हिंदू महिलाओं के लिए दर्द नहीं दिखता। केरल में 5000 लड़कियों की एसटीएफ से रिपोर्ट सबमिटेड है और शाहजहां वर्सेज स्टेट ऑफ केरला कोर्ट में, केरल हाई कोर्ट में 9 दिसंबर 2009 का। चलिए अब आते हैं वर्तमान पे। वहां पे भी सर आपसे थोड़ी सी गलती हो गई। आपने कहा कि गाजा इजिप्ट के कब्जे में था। हां बिल्कुल सही बात है। जब गाजा इजिप्ट के कब्जे में था उस समय इजिप्ट बहुत एडवांस था। उस जमाने में कोई कट्टरपंथी नहीं थी, बड़ी तगड़ी कार्रवाई होती थी गाजा पे। उसके बाद जब 5 से लेके 11 जून 1967 की 3rd अरब इजराइल वॉर में इजराइल ने कैप्चर किया तो सिर्फ गाजा ही नहीं कैप्चर किया था, इजिप्ट का सिनाई डिजर्ट कैप्चर कर लिया था। जो सिनाई डिजर्ट उत्तरी इजिप्ट का इलाका जो इजराइल का 4 गुना है। उसके बाद आप भूल गए 67 याद है, फिर 78 में कैंप डेविड एकॉर्ड हुआ जिसमें इजिप्ट ने इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है। और वो पहला मुस्लिम देश बता जिसने इजराइल को मान्यता प्रदान की, जिसकी वजह से अनवर सादात की 1981 में हत्या हुई। अरे भैया इजिप्ट वालों ने मांग लिया, आप ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से जरा 2023 में लेकर आऊंगी और बस छोटे से ब्रेक के बाद सीधे अनुराग भदौरिया के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिरकार देश की विदेश नीति इस वक्त सियासी कटघरे में क्यों खड़ी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।